यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यति वासिता अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभ। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासिता। जो भोगों को भोग लिया गया है उसकी वासना जिसके मन में नहीं है। अभुक्तेश निराकांक्षी, और जो भोग नहीं भोगा गया है उसके लिए कोई कामना नहीं। तादृशो भव दुर्लभ, ता नाम उसके दृश्यो नाम समान भव दुर्लभ, संसार में दुर्लभ लोग हैं। जिन भोगों को भोगा जा चुका है उसकी वासना नहीं है, और जो भोग नहीं भोगे गए हैं उसकी इच्छा नहीं है। यही मोक्ष अवस्था है। बोध होने के पहले जो भोग भोगे गए तो भोगे गए, लेकिन उसकी वासना नहीं है। न अधिवासता, अति कहते हैं अधिकार पूर्वक दृढ़ता से, वासता वासना, जो देखा गया है, सुना गया है, मोह किया गया है, भोग किया गया है, बीत चुका है, उसकी वासना जिसकी क्षीण हो गई है। न मोह है, न वैर है, न आसक्ति है, न कुछ इच्छा है, कोई वासना नहीं। और आगे जो भोग नहीं भोगे गए हैं उसकी इच्छा नहीं, मतलब अब और कोई इच्छा नहीं, खास बात है। बस वो मुक्त है। बीते हुए का अध्यास नहीं है और नई कोई कामना नहीं है। ये इसका सार है। जो बीत गया है उसकी कोई वासना नहीं, और आगे की कोई इच्छा नहीं है, बस वो मुक्त है। बीते हुए की वासना है तो बंधा है, और आगे के लिए तृष्णाएं हैं तो बंधा है। बीते हुए की वासना समाप्त हो गई है और आगे कोई इच्छा नहीं है, बस वो मुक्त है, सब समय मुक्त है। वर्तमान में सारी तृष्णा छूट जाना ही मोक्ष है। भूत कैसा भी रहा, हम बहुत खराब थे और बहुत अच्छे थे, उसका मूल्य नहीं है। आज क्या है? बहुत अच्छे थे, आज गड़बड़ हो गए, सब बेकार हो गया। और बहुत खराब थे, वो सब खराबियां खत्म हो गई हैं, बस बेड़ा पार है। इसलिए कल के रूप में अपने को उपस्थित न करो और दूसरों को भी कल के रूप में न देखो। किसी से कोई त्रुटि हो गई, अब उसी को तुम देख रहे हो, उसी से उसको तौल रहे हो। किसी के मुख से कट निकल गया, दुर्व्यवहार हो गया, गलती हो गई, आज उसने छोड़ दिया वो सब भाव तो ठीक हो गया। इसलिए कल के रूप में किसी को न देखो। अपना मन तो सबके लिए ठीक होना चाहिए, सब ठीक है। दुनिया में कोई गलत है तो मैं हूं, अपने को सुधारो, और अपना सुधर गया तो बेड़ा पार है। दूसरे की बुराई देखने वाला तो डूबता है। दूसरे की बुराई देखना, उसकी निंदा करना, उसके लिए खराब चर्चा करना, ये सब अपना पतन है। अपने को शुद्ध कर लो। बीते हुए की वासना नहीं और आगे कोई इच्छा नहीं, बस स्वरूपस्थ। बुभुक्षुः संसारे मुमुक्षुः दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी बिरलो ही महाशयः। बुभुक्षुः इस संसारे,
इस संसार में बुभुक्ष बहुत दिखाई देते हैं। बुभुक्ष का मतलब भोग की इच्छा वाले। मुमुक्षुरपि दृश्यते मुमुक्षु अपि दृश्यते। कुछ कुछ मुमुक्षु भी दिखते हैं जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, लेकिन भोग मोक्ष निराकांक्षी, जिसे भोग की इच्छा नहीं और मोक्ष की इच्छा नहीं, दोनों से ऊपर है। बिरलो ही महाशया, ऐसा महाशय बिरले है। और इसमें साधकों को भ्रम हो सकता है, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। बुभुक्ष मुमुक्ष, बुभुत्स, बुभुक्ष भोग की इच्छा वाला, मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा वाला, बुभुत्स ज्ञान की इच्छा वाला। भोग की इच्छा वाला, भोग की इच्छा वाले दुनिया में भरे हैं। कोई कोई मुमुक्ष होता है, देखता है कि भोग भ्रम है, संबंध ही भ्रम है, आत्मा असंग है। जितना संबंध होता सब झूठ ठहरता है। आज के दिन से पहले का जितना संबंध हुआ सब झूठ हो गया है, आज का भी झूठ हो जाएगा। तो रखा क्या है इसमें? इस प्रकार जिसको ग्लानि होती है, भोगों से वासना बनती है, मन बाहर भटकता है, इसलिए उसको मुमुक्षा हो जाती है, छूटने की इच्छा हो जाती है, तो वो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला। जब मोक्ष की इच्छा होती है तो वो साधना करता है छूटने के लिए। छूटना किससे है? वासना से। वासना जब छूट गई तो कृतार्थ हो गया, तो वो बुभुक्ष नहीं रहा और मुमुक्ष भी नहीं रहा। बुभुक्ष भोग की इच्छा वाला पहले था, वो तो छोड़ ही दिया क्योंकि मुमुक्ष हो गया। मुमुक्ष होते ही बुभुक्ष नहीं रह जाता है, वो मोक्ष की इच्छा वाला हो जाता है। और मोक्ष की इच्छा करके जब साधना में लग गया तब वो मुक्त हो गया। जब मुक्त हो गया तब मुमुक्ष नहीं रहा, मोक्ष की इच्छा खत्म हो गई। हमें दिल्ली जाने की इच्छा है तो हम दिल्ली की इच्छा वाले हैं, और जब दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली जाने की इच्छा खत्म हो गई, दिल्ली में है ही। भोग मोक्ष निराकांक्षी, भोग की आकांक्षा नहीं है, अब मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं रह गई क्योंकि मुक्त ही में निवास है। बिरलो ही महाशया, बिरला महाशया। महाशय महाआशय, आशय का मतलब है आश्रय, जैसे जलाशय, जल का आशय, जल का आश्रय स्थल जलाशय। महाआशय, महा वह है जो निष्काम हो गया है, सब तरफ से जो निष्काम है वो महान है। और इस प्रकार आशय, महान आशय यानी शांति का सागर है वो। जब शांति का सागर है तो भोग और मोक्ष निराकांक्षी हो गया। भोग की इच्छा है ही नहीं और मोक्ष में तो निरंतर निवास है, अब मोक्ष की इच्छा बाकी कहां है? कृतार्थो अनेन ज्ञानेन तेयम गलिदधि कृति पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् स्नन् आस्ते यथा सुखम। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलिदधि कृति। कृतार्थः अनेन ज्ञानेन, अनेन नाम
इस ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है, कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। मैं सबसे अलग असंग हूं, अकेला हूं। इस ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है, इति एवं इस तरह गलत धी कृति, जिसकी देह बुद्धि गल गई है। गलत धी, धी नाम बुद्धि, सीधा अर्थ है बुद्धि जिसकी गल गई है। तो बुद्धि गल गई, शंकराचार्य ने भी कहा है बुद्धि नष्टा, बुद्धि नष्ट हो गई। तो वैष्णव कह सकता है इनकी बुद्धि नष्ट होगी, क्योंकि स्वयं ब्रह्म माने बैठे हैं। हरिद्वार कुंभ मेले में जब पहली बार मैं था, तो एक अयोध्या के अच्छे प्रवक्ता संत प्रसिद्ध हैं, वो जा रहे थे तो बैनर देखे, मेरा नाम आ गए, एक साधु के साथ थे। तुरंत मैंने स्वागत किया। जलपान का प्रबंध करने कहा तो कहे आज एकादशी है, तुम के फल तो खाएंगे, तब फल वल का प्रबंध किया। कहे महाराज मैं वो आ रहा था तो एक जगह पंडाल में ब्रह्मवादियों का सब चल रहा था, तो कहें कि ब्रह्म स्वरूप अमुक महात्मा बोलने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई चलो यहां से सब ब्रह्म स्वरूप हैं। ये बहुत बुरा मानते हैं वो लोग। मनुष्य कहीं ब्रह्म स्वरूप होता है? ब्रह्म अलग है, हम अलग हैं। तो गलत थी जिसकी बुद्धि गल गई है, बुद्धि नष्टा, बुद्ध शंकराचार्य ने कहा। तो वैष्णव तो यही कहेगा शंकराचार्य की बुद्धि नष्ट है ही है, जब स्वयं को ब्रह्म मानते हैं। लेकिन उनकी संकुचितता है। यहां बुद्धि नष्ट होने का मतलब है देह बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है। मैं देह हूं, देह मेरी है, यह बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलद्धि कृति। इस ज्ञान से, आत्मज्ञान से जिसकी देह बुद्धि नष्ट हो गई है, वो कृतार्थ हो गया। कृत अर्थ, अर्थ नाम प्रयोजन, कृत नाम कर लिया, प्रयोजन पूरा हो गया, चित्त शांत हो गया। चित्त शांत होने का मतलब है चाहे जितना आक्षेप विक्षेप अपने ऊपर आवे, विचलित ना हो। और आक्षेप विक्षेप करने वाले के लिए द्वेष ना हो, कटु ना हो, एकदम मर जाना, पूरा मर जाना। और ये अवस्था प्राप्त हुए बिना किसी का मोक्ष नहीं होगा। जहां मन में प्रतिक्रिया है, जहां जहां जीवन भर करता रहेगा, जलता रहेगा। ये शेर बारंबार याद आ जाती है, याद आ जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और फिर साहब की वाणी, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए। जड़ होना और निर्बल होना, लाचे संत ही तो कहते हैं निर्बल कर लो अपने को, विनम्र बन जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब ठीक है, तुम गलत हो। अपने को पीछे नीचे करो, सबकी सहो, मौन, बक बक मत करो। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलद्धि कृति। इस आत्मज्ञान से जिसकी देह बुद्धि नष्ट हो गई है, वो कृतार्थ हो गया। तो पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, अनशनन, अश्नन, आस्ते यथा सुखम। पश्यन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पृशन छूते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, यथा सुखम आस्ते। यथा सुखम आस्ते ने जैसी स्थित हो उसी में सुखी। कीचड़ में, पानी में, गर्मी में, ठंडी में, भूख में, प्यास में, आदर में, निरादर में,
रास्ते में, सैया पर, हर जगह यथा सुखम, सब समय सुखी। चित्त शीतल है, प्रतिक्रिया विहीन हो गया है। सब अच्छे हैं, खराब मैं हूं। किसी को कुछ नहीं कहना है, सब अच्छे हैं। प्रतिक्रिया विहीन चित्त जब हो गया तो यथा सुखम, सब समय सुखी है। गाली मिलती है, सुखी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पूजा मिलती है, समझता है झूठ है। अभी पूजा खत्म हो जाएगी, सब चले जाएंगे इधर उधर, पूजा की चीजें इधर उधर चली जाएंगी, सब झूठ। गाली देने वाला चला जाएगा, गाली देने वाला मर जाएगा, मेरा शरीर मर जाएगा। मैंने तो अपने जीवन में देखा इतने दिनों में, कैसी गाली देने वाले रहे, वो सब चले गए, मेरा शरीर भी जा रहा है, क्या रहेगा। इसलिए यथा सुखम, जैसी स्थिति हो वो निरंतर सुखी, क्योंकि सुख का मूल हो गया है। सुख का मूल है ही है। समझ नहीं पा रहा था, अब समझ लिया कि मेरा अस्तित्व विशेषण रहित है, निर्विशेष है। उसमें गाली गुप्ता लगने की बात ही नहीं है। निर्मल स्वरूप भाव में रहने वाले को कोई पीड़ा कभी भी नहीं है। शून्य दृष्टिर विथा चेष्टा विकलान इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तर्वा क्षीण संसार सागरे। क्षीण संसार सागरे, जिनका संसार सागर क्षीण हो गया है। संसार सागर क्या है? मन की विकृति। सय्यासन स्थोत पर भजन व स्वस्था पर क्षीण वितर्क जाला। वितर्क जाल संसार सागर है। चित्त में राग द्वेष, कला कल्पना, प्रतिक्रिया, ये सब होते रहना, ये संसार सागर है। काम स्मरण, क्रोध स्मरण, द्वेष स्मरण, ईर्षा स्मरण, असूया स्मरण। असूया गुणों में दोष देखना। ज्ञानियों में असूया दोष होता है। ज्ञानी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, लेकिन दूसरे के गुणों को घटा करके आंकने की प्रवृत्ति है। ये भी कसर है। जब कसर मिट जाएगी तो बालवत हृदय हो जाएगा। वो प्रशंसा और निंदा में नहीं पड़े, न किसी विशेष प्रशंसा करेगा न निंदा करेगा, सम रहेगा। क्षीण संसार सागरे, जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है। मन का कलह जिसका शांत हो गया है। मन की प्रवृत्ति निर्मल हो गई है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? शून्य दृष्टिर वृथा चेष्टा विकलान इंद्रियाण इच्छा। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है। दृष्टि कुछ पकड़ती नहीं है। क्या पकड़े? शून्य। सामने कुछ हो तो देखूं, अगर सपाट हो तो क्या देखूंगा? कुछ है ही नहीं। जो हम देख रहे हैं क्षणिक है। प्रिय से प्रिय न रहेगा, अप्रिय से अप्रिय न रहेगा, सुख न रहेगा, दुख न रहेगा। किसमें हम आंदोलित होते हैं? एकदम बालक बुद्धि। किसी ने गाली दे दी, क्षुब्ध हो गए। गाली देने वाला आशीर्वाद दे रहा है, गाली देने वाला हमें पक्का करता है। सहना हमारा काम है, ये छंद इसी में लिखा गया है। सह करके सहना हमारा काम है। गाली देने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारा गुरु है। पूजा करने वाला हमारे लिए हितकर नहीं है। शून्य दृष्टि, दृष्टि शून्य हो गई। दृष्टि में अब कुछ रह नहीं गई, कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। शांत। क्या मानूं, कहां राग करूं, कहां द्वेष करूं, कहां हर्ष करूं, कहां शोक करूं? वृथा चेष्टा, सारी चेष्टाएं व्यर्थ लगती हैं।
अपने को सही सिद्ध करने की चेष्टा, चालाकी करना, भोग प्राप्त करना, मान बढ़ाई, ऐसा कुछ कहना जिससे हम बड़े हैं लोग समझ लें, ये सब चेष्टाएं व्यर्थ। जो है सब क्षणिक है, कुछ रहेगा नहीं। विकलान इंद्रियाणि च, इंद्रियां विकल हो गई हैं, पंगु। विकल का मतलब पंगु। अब इंद्रियां चलती ही नहीं है, इंद्रियां शांत, विकल, पंगु हो गई हैं। न स्पृहा न विरक्तिर्वा, न वस्तुओं की अस्पृहा है और न उससे वैराग की डींग है। अस्पृहा, ये पाऊं, ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, ये देखने की इच्छा हमारी तो समझ में आज तक नहीं आया। जो देखने की इच्छा ले करके दूर तक दौड़ते हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर देखने जाते हैं, आज तक मैं समझ नहीं पाया। काशी में 2 बार रह करके मैं गंगा नहीं देखा। तब एक बार लोगों ने कहा, तब गया। विश्वविद्यालय नहीं देखा। गोपाल दास ने कहा, चलिए जरा विश्वविद्यालय तो चलिए। उनका लड़का इंजीनियरिंग पढ़ता था, कुछ मशीन बनाया था, प्रदर्शनी लगी थी, फिर गया। देखने की इच्छा कभी मुझे हुई ही नहीं कि कुछ ये देखूं। पता नहीं कैसे लोग देखने की इच्छा करते हैं और इसी जगह जाते जहां संकट का घर है, देखने जाते हैं। जहां गया लोग कहे कि यहां पर ये है वो है, तो घूम लिया, ठीक है भाई। क्या देखोगे, क्या सुनोगे? देखते सुनते छूते खाते भोगते तो नरक हो गया है। ये मन का नरक कहां से बना है? इसी सब से बना है। मन का नरक सूख जाए, ये काम करो। न स्पृहा है न विरक्ति है। भोगों की कोई इच्छा नहीं है और भोगों का मैं त्यागी हूं, ये डींग नहीं है। जब वैराग स्वरूप हो गया, स्वभाव बन गया, तब अलग से उसकी उपस्थिति नहीं रहती है। फिर नहीं रहता मैं वैरागवान हूं। फोड़ा था, दवाई किया, फोड़ा साफ हो गया, सूख गया, दवाई का अहंकार बांधे घूमू, कोई समझ है? वैराग एक दवाई है राग की। तो न वस्तुओं की इच्छा है और न वस्तुओं के प्रति वैराग का अहंकार है। न जागृत न निद्रात नोन्मीलत न मीलत और परदशा कापि वर्तते मुक्त चेतसा। मुक्त चेतसा जो मुक्त पुरुष हैं, निरंतर मुक्ति में रहते हैं, कापि कोई बिरला है जो इस दशा में रहता है। न जागृत न निद्रात न उन्मीलित न मीलित, न वो जागता है, न सोता है, न आंख खोलता है, न आंख बंद करता है। ये एक मस्तानगी का वचन है। ऐसी स्थिति में रहने वाला भी आदमी सोता है, जागता है, आंख खोलता है, आंख बंद करता है। ऋषि का कहना है, जागने के प्रति स्पृहा नहीं, सोने के प्रति स्पृहा नहीं, आंख खोलने के लिए कोई इच्छा नहीं, आंख बंद करने की कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं मिट गई। जागना, सोना, आंख खोलना और बंद करना शरीर के लिए आवश्यक हैं और ये स्वाभाविक आ जाते हैं। तुम न भी सोना चाहो, काम करते करते थक जाओगे, अपने आप नींद दबोच लेगी और नींद पूरी हो जाएगी। पड़े रहना चाहोगे तो भी उठा देगी। आंख बंद रखो, स्वाभाविक खुलेगी, खुली है बंद होगी। इन स्वाभाविक क्रियाओं के प्रति भी ऋषि कहते हैं कि कोई तृष्णा नहीं। सोने, जागने, आंख खोलने, मीचने की भी तृष्णा नहीं है। अहो परदशा कापि वर्तते मुक्त चेतसा। अहो आश्चर्य है,
परदशा, ऐसी उच्च दशा का कोई बिरला मुक्त चेतसा पुरुष बरतता है। कल्याण स्वरूप कोई महापुरुष ऐसा बरतता है। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो सोना जागना, खोलना और बंद करना स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इनके प्रति भी उसकी मन में कोई अस्प्रिया नहीं। श्री विशाल साहेब ने कहा, न खाने की इच्छा है और न देखने सुनने की इच्छा है, बस गुजर बसर के लिए विवेक से बिना इच्छा के काम हो रहा है। ये तो इच्छा काट, सो इच्छा इच्छा नहीं, ये तो इच्छा काट। ये इच्छा काटने के लिए ठिया है। जैसे लकड़ी छीलने के लिए नीचे लकड़ी रख करके एक, तो उसके ऊपर लकड़ी रख करके छीला जाता है। इसी प्रकार खा पी करके शरीर की सुरक्षा करके फिर वासना काटने का काम शरीर से किया जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए खाना पीना पड़ता है। खाने पीने की कोई तृष्णा नहीं। जिसकी तृष्णा सारी शांत हो गई वो महाशय, महान आशय, महाशांति सागर, तृप्त काम, मुक्त काम पुरुष है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, सर्वत्र विमलाशयः, समस्त वासना मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्तः सर्वत्र राजते, जो मुक्त होकर के सब समय सब जगह शोभायमान हैं, वे कैसे होते हैं? सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, वे सब जगह स्वस्थ दिखते हैं, प्रसन्न मन, दुखी नहीं होते, सब समय प्रसन्न। सर्वत्र विमल आशयः, और सर्वत्र विमल आशय होते हैं, निर्मल अंतःकरण। उनके मन में किसी के लिए राग नहीं, द्वेष नहीं। इस झूठे संसार में क्या राग द्वेष करना है, जहां कुछ स्थिर नहीं और जीव का संबंध किसी से नहीं है। जितना संबंध है सब थोड़ी दिन का दिखावा है। समस्त वासना मुक्तो, समस्त वासना से वे मुक्त होते हैं। मुक्ता सर्वत्र राजते, और सर्वत्र मुक्त होकर के शोभायमान हो। राजने, राजते का मतलब है राजना, शोभायमान होना, जिससे दूसरे लोगों का भी मनोरंजन होता है। प्रसन्न को देख करके लोगों को प्रसन्नता मिलती है, दुखी को देख करके तो सबका मन खिन्न होता है। दुखी होने का मतलब है पापी होना। हम दुखी हैं, पापी हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं है। हमें किसी ने कुछ कह दिया इसलिए दुखी है, कभी सुखी नहीं हो सकते हो। जितना कहा है उसका 1000 गुना कोई कहे तो भी हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। दुखी होना अपनी दुर्बलता है, अहंकार के कारण हम दुखी हैं। हमारा अहंकार ठनकता है। अपने अहंकार को पीस करके मिटा दो। अगर सर्वत्र सब समय आनंद में रहना चाहो, बहुत सरल काम है। किसी पर हमला करना, किसी को वश में करना, ये बहुत मुश्किल है। अपने को वश में करना, केवल अपना अहंकार मारना है, उसमें क्या परेशानी? हम अपने अमृत में रहें, दूसरे के विष में न रहें। हमारा जो अपना आपा है अमृत है। हमारा स्वस्वरूप आत्म अस्तित्व अमृत है।
उसी में हर समय हम रहें। मन के विकारों में रहना, किसी ने कुछ कहा, सुना, ऊंच नीच हुआ, हानि हुई, लाभ हुआ, स्तुति हुई, प्रशंसा हुई, ये कूड़ा कबाड़ में चित्त खराब करना, सब क्षणिक 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 भागता चला जा रहा है। ये सब में क्या रखा है? इसलिए सर्वत्र विमलाशया, विमल आशय निर्मल सरोवर, हृदय उसका निर्मल सरोवर की तरह रहता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ, सर्वत्र विमलाशय, समस्त वासना मुक्तो मुक्त सर्वत्र राजते। वो सब समय स्वस्थ प्रसन्न दिखता है और सब समय रागद्वेष रहित चित्त उसका रहता है, समस्त वासनाओं से मुक्त रहता है और मुक्त होकर के सब समय सब जगह शोभायमान होता है। पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन गृहणन वदन व्रजन ईतानिहितैर्मुक्तौ मुक्तयो महाशया। पश्यन् देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, वदन बोलता हुआ, व्रजन चलता हुआ, इहता निहिते मुक्तः, इहता अनिहता मुक्तः, इह इच्छा, अनि अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा से मुक्त, कुछ इच्छा नहीं है, अनिच्छा का अहंकार नहीं है कि मैं अनिच्छा हूं, ये आभासी नहीं कि मैं अनिच्छा हूं, इच्छा ही नहीं है, मामला खत्म। रोग ही नहीं है, दवाई की जरूरतें नहीं है। मुक्त एव महाशया, वह महाशय मुक्त ही है, महाआशय, शांति का महासागर, वो सब समय मुक्त है। ना निंदति न चास्तौति न हर्ष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। वह जीवन मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त बहुत भारी भरकम शब्द है, उसको अपने से अलग न करो। आप जीवन मुक्त होके रहो, यही जीवन का फल है। कब होगे? जीवन मुक्त होने का दिन कब आएगा? न निंदति न स्तौति, वो किसी की निंदा नहीं करता है, अवस्तुत नहीं करता है, यानी बहुत बड़ाई भी किसी की नहीं करता है। न हर्षित न कुपित, लौकिक उपलब्धियों में हर्षित नहीं होता है और कुछ बिगड़ जाने पर, प्रतिकूल होने पर कुपित नहीं होता है। न ददाति न गृह्णाति, न देता है न पकड़ता है। मुक्तः सर्वत्र नीरसः, वो सब समय नीरस रहता है, इसलिए मुक्त रहता है। रसहीन, नीरस रसहीन, रसहीन होना तो बहुत खराब है। विषय रस से हीन होता है, इसलिए आत्मरस से पूर्ण होता है। नीरस का मतलब है उदास। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है, जो कम बोलता है और दुनिया से उदास रहता है, उसके पास बैठना, वहां से तुम्हें नसीहत उपदेश मिलेंगे। बक बक करके लोग बहुत खराब करते हैं। वाणी पर संयम की महती आवश्यकता है। शांति चाहो तो दुनिया की चमक दमक से निराश रहो। वेदों में प्रायः आता है, हमें धन चाहिए, घोड़े चाहिए, गायें चाहिए, स्त्री चाहिए, पैसे चाहिए,
हे इंद्र, हे मरुत, हे वरुण, हमें ये दो, वो दो। तो प्राय कहा जाता है कि वे तो भोग विलास पाने की लालसा में सब कहे गए। बहुतायत इसकी जरूर है, लेकिन उसमें भी वैराग की बातें हैं। वेद इतने विशाल हैं, उसमें वैराग है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुतायत है जरूर उसकी। सोने के जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है, उसे तू हटा दे, ऐ पूसन, उसे तू हटा दे, सत्य धर्म के दर्शन तभी होंगे। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्वं पूसन पाविरणो सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मय पात्र से, सोने के चमकते हुए जैसे बर्तन से, सत्यस्यापहितं मुखम, सत्यस्य अपहितं मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है। तत्तम पूषण अपावरण, अपूषण, अज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा, तत्तम, उसे तू अपावरण हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए, पाने के लिए। ये सोने जैसे बर्तन से सोने जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है। इसका मतलब क्या है? सत्य आत्मा है और पवित्र रहनी है, और दुनिया के चमक दमक से वो ढके हैं। जो झूठी चमक दमक दुनिया की है वो सोना नहीं है, सोना जैसा है। चमक दमक से दृष्टि हटाओ, तब अमृत सागर मिलेगा। सर्वत्र नीरसः, जिसको बाहर सब तरफ नीरस लगेगा, उसके अंदर में रस का झरना फूटेगा। बाहर तुच्छ लगेगा, तब अपने अंदर में महानता का अनुभव होगा। और जहां बाहर मूल्यवान लगा, भीतर तुच्छ हो जाएगा। जहां भोगों को महत्व दिए, आत्मस्थित घट गई। सानुरागाम स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविहिबल मनाः स्वस्थौ मुक्तयो महाशयाः। सानुरागाम स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविहिबल मनाः स्वस्थौ मुक्तयो महाशयाः। एक सुंदरी युवती आकर के बड़े हाव भाव से सेवा कर रही है, और उधर मृत्यु उपस्थित हो गई है। ऐसी स्थिति में भी ज्ञानी अविहिबल मन होता है, भावुक मन नहीं होता है। वो प्रेम करने वाली स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता है, और मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। यहां सानुरागाम स्त्रियं दृष्टा क्यों कहा गया? स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण का केंद्र है, और पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण का केंद्र है। ये अनादि अध्यास। दुनिया में जितने आकर्षण हैं, सबसे बड़ा आकर्षण देह का है, जो टट्टी पेशाब की टोकरी है, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष का हो। तो अनुराग पूर्वक स्त्री आकर के सामने खड़ी है, ये सबसे बड़ा आकर्षण है। और उधर मृत्यु खड़ी है, ये सबसे बड़ा भयंकर है। ज्ञानी को अनुकूल के प्रति आकर्षण नहीं है, और मृत्यु से कोई भय नहीं है। वास्तव में मृत्यु है नहीं, मृत्यु एक भ्रांति है, मृत्यु है प्रमाद।
भूल जाना, अपनी स्थिति को भूल जाना मृत्यु है। जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता है मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु शरीर की है, मेरी नहीं है। दूसरा आदमी मरे तो हमें क्या फिक्र, ये शरीर दूसरा है, ये मरे तो हमारा क्या नुकसान। जो अपने स्वरूप भाव में अत्यंत दृढ़ हो जाता है वो सब समय मुक्त रहता है। अविबल बना वह स्थिर मन वाला होता है, स्वस्थ होता है, अपने आप में सदैव शांत, मुक्त एव महाशया, वह महाशय मुक्त ही है। सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्ति सूचा विपत्ति सूचा विशेषो नयो धीर से सर्वत्र समदर्शिना। सुख हो दुख हो, स्त्री हो पुरुष हो, संपत्ति हो विपत्ति हो, ये सब मिलते हैं। सुख मिलता है, दुख मिलता है, पुरुष मिलते हैं, स्त्रियां मिलती हैं, संपत्ति मिलती है, विपत्ति मिलती है, सबको मिलते हैं सब। लेकिन विशेषो नयो धीरज से धीरवान के लिए विशेष न एव, इसमें कुछ विशेषता नहीं लगती। सुख गया दुख गया, स्त्री पुरुष मिले वे गए, अनुकूल प्रतिकूल मिले वे गए, संपत्ति विपत्ति मिली वो गई, कुछ रहता नहीं है। इसलिए सर्वत्र समदर्शिना, वो सर्वत्र समदर्शी होता है, समता में जीता है। ज्ञान और साधना का परिपाक परिणाम है समदर्शी हो जाना, समता में जीना। अनुकूल प्रतिकूल किसके जीवन में नहीं आते हैं? जिनके जीवन से इतिहास बना है उनके जीवन में दुख भरा है। राम का, कृष्ण का देखो, आदि से अंत तक उपद्रव। और राम से कृष्ण और अद्भुत थे, दुखी कहीं है ही नहीं, सब जगह उनकी बंसी बजती है। विदुर दुखी नहीं है, ज्ञानी है, वह सब समय तटस्थ है और उसी खेमे में है। वेदव्यास की तो सारी संतानें हैं, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये सब वेदव्यास के पुत्र हैं। और दुर्योधन, अर्जुन इत्यादि सब पौत्र हैं, लेकिन नहीं समझा पाए और रहे। उन सब के विनष्ट होने पर उन्होंने लिखा, लिखने का भी दर्द उनको हुआ। कैसा संसार है, किसके सामने संपत्ति विपत्ति नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। कौन ऐसा देहधारी होगा जिसका अपमान नहीं होता हो, सम्मान नहीं होता हो। इसमें जो अपने मन को फंसाएगा वो शांति पाएगा। न हिंसा न कारणम न दत्तम न दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। न हिंसा नैव कारुण्यम नौदत्तम न च दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। जिस नर का संसरण क्षीण हो गया है, नर का अर्थ ही होना चाहिए जो न रमण करे, न रमण करे वो नर है, न मोह करे वो नर है। क्षीण संसरणे नरे, जिस मनुष्य का संसरण क्षीण हो गया है, संसरण का मतलब प्रवाह, बहने वाला, ये मन। जिसके मन की वासनाएं क्षीण हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, वो कैसे होता है? न हिंसा नयो कारुण्यम, वो
किसी की हिंसा नहीं करता है, मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी कट नहीं बोलता है, क्योंकि ये सब करने से तो अपना ही पतन है। इसलिए वो हिंसा किसी करता ही नहीं है। लेकिन नयो कारुण्यम, वो दयालुता के चक्कर में फंस करके अपने को उलझाता नहीं है। ये बात अटपटी लगती है, वो करुणा भी नहीं करता है, कठोर होता है। किस पर कठोर होता है? अपनी भावुकता पर। भावुक हो करके करुणा के चक्कर में पड़ करके कितने लोग बह जाते हैं। तो अंतिम स्थिति के लिए सावधान रहना है, करुणा के चक्कर में पड़ करके अपनी स्थिति खराब न करो। एक बार कलकत्ता में मुझसे कहा गया, साहब कैसे करुणा की जाए, समझ में नहीं आता है। एक सेठ गाड़ी से अपनी जा रहे थे ऑफिस, रास्ते में एक युवती खड़ी हाथ थी, गाड़ी रोक दिए, रोने लगी, रोनी सूरत बनाई, मेरे ऊपर ये विपत्ति आ गई है, आप कहाँ जा रहे हैं? वहां, बस रास्ते में मैं उतर जाऊंगी, बहुत जल्दी है, कृपया बैठा लीजिए। बैठ लो भाई। गाड़ी चली, 2 मिनट बीता, तुम मुझे उड़ाए ले जा रहे हो। उन्होंने कहा, देवी ऐसा कहे, देवी देवी करते हो, हमें उड़ाए ले जा रहे हो। अब बेचारा उसके हाड़ मान छूट गए। उसके पास घड़ी थी, कुछ रुपए थे, सब उसे दे दिया, गाड़ी रोक दिया, हाथ जोड़ा, वो अपना उतर गई, वही चाहती थी। मुझसे पूछा गया, साहब कैसे दया की जाए, किसको पहचाना जाए, क्या थर्मामीटर हमारे में है? कितने महात्मा लोग करुणा के चक्कर में पड़ करके बोध विचार गंवा देते हैं। वो करुणा तो क्या करते हैं, भोलापन करते हैं, कुसंग कर लेते हैं। तो ऐसी करुणा तामस दया मोह करि ममता परिहो जाल न कतहु बचावा। तामस दया में पढ़ करके मोह ममतम फंस करके अपना विनाश वो नहीं करते। नौद्धत्यम न नीच दीनता, उद्धत नहीं होते हैं, उद्दंड नहीं होते हो, नम्र होते हैं। लेकिन नच दीनता, दीनता भी उनमें नहीं होती है, ही नहीं करते हैं, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करते हैं। नाश्चर्यम नैवचा क्षोभ, वो किसी बात में आश्चर्य नहीं करते हैं। प्रकृति की जितनी घटनाएं घटती हैं कारण कार्य व्यवस्था से, हम भले न समझ पाए, कोई आश्चर्य की जरूरत नहीं। और जो नया नया विज्ञान शोध लिया जाता है, इसमें भी कुछ आश्चर्य का विषय नहीं, वो नियम है उसका, तब हो जाता है। एक छोटा सा पतला सा मुझे मेरे कंप्यूटर ने दिखाया परसों, साहब इसी में आपकी सारी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें इसी में भरी है। आश्चर्य ऐसा है, लेकिन आश्चर्य नहीं है, कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार है, वैज्ञानिकों ने ऐसा शोधा है, तो उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है और क्षोभ नहीं होता है। ये बिगड़ गया, ये नहीं हुआ, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, क्या कहें, ये सब कुछ नहीं करता है। हो गया हो गया, वर्तमान स्वस्थ। इस प्रकार सदैव स्वस्थ रहना उसका काम है। ना मुक्ता विषयद्वेष्टा, ना वा विषय लोलुपा, असंसक्त मना नित्यम प्राप्ता प्राप्त मुपाश्नुते। मुक्ता न विषय द्वेष्टा, ना वा विषय लोलुपा। जो मुक्त होता है सदैव सब समय, वह किसी पदार्थ से द्वेष नहीं करता है और किसी में लोलुप नहीं होता है, समभाव से रहता है। पदार्थ उपयोग की चीज है तो उससे द्वेष करना की क्या जरूरत है? और लोलुप होना तो महामूर्खता है। असंसक्त
असक्त मना नित्यम, उसका मन नित्य असंसक्त रहता है, आसक्ति रहित सब तरफ से। प्राप्ता प्राप्त मुपासनते, प्राप्त अप्राप्तम उपासनते, जो प्राप्त है अप्राप्त है सब में समबुद्धि रह करके उपयोग करता है। जब जो मिला उपयोग कर लिया, जैसा रहा वैसा रह लिया, समता से बरतता है। इस प्रकार विवेकवान सब समय सुखी रहता है। जो आग्रह करता है वो सुखी नहीं होता है, पकड़ करता है वो सुखी नहीं होता है। जहां आदमी रहे शक्ति के अनुसार प्रबंध किया जाता है, शक्ति के बाहर प्रबंध नहीं हो सकता है। इसलिए जो संभव प्रबंध है उसमें संतुष्ट रहना विवेकवान का काम है, और उसमें उलझेगा तो और दुख पाएगा। इस प्रकार वो समता से रहता है, पदार्थों से द्वेष नहीं, पदार्थों की लोलुपता नहीं, सर्वत्र अनासक्त, और जैसी स्थिति आई समता से बरत लेता है।